कंस ने एक केशी दानव को भेजा, भगवान ने उसको मारा केशी घाट में, इसलिए आज भी वृंदावन में केशी घाट है। इसके बाद कंस ने नारद जी से कहा, गुरुजी एक एक करके सारे असुरों को, दानवों को कृष्ण बलराम ने वृंदावन में बैठे बैठे मार डाला, तो आप बताइए मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा अब किसी को भेजो ही मत, उनको बुला लो। नारद जी ने सोचा ठाकुर जी जब तक नहीं आएंगे तो कंस का उद्धार होगा नहीं। लेकिन कैसे बुलाऊं, कौन लेने जाएगा, वो हमारे साथ क्यों आएगा। तो नारद जी ने कहा तुम्हारे इसी मथुरा में कृष्ण का एक काका जी रहते हैं। कौन है वो अक्रूर जी है। कंस तुरंत अक्रूर जी को बुला लिया और बोले वृंदावन में जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, नंदगांव में जाओ। लेकिन महाराज मैं जाके क्या बोलूं, आप बोलना कि मथुरा में बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है, उसका आयोजन हो रहा है, तो सभी लोग आ रहे हैं, इसलिए कंस ने तुम्हारे दोनों भाई को अपना ही रथ दे करके बुलाए। अक्रूर जी समझ गए दुष्ट कंस, इसके मन में दया भाव, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। लेकिन उन्होंने सोचा आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। इस कंस के कारण आज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। और किम मया चरितम भद्यम किम तप्तम परमम तपः। आज मैंने कौन सा तप किया, कौन सा जाप किया, जिसके कारण भगवान को मैं लेने को जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। अक्रूर जी रात में बैठ करके जैसे ही जाने लगा, भगवान के भाव में, ख्याल में डूबे रहे। वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा का रास्ता। लेकिन सुबह सुबह अक्रूर जी निकले और आते आते शाम हो गई। तो इतना समय कैसे लग गया, क्योंकि अक्रूर जी कन्हैया का ध्यान करते करते कभी समाधि लग जाती है। और जैसे वृंदावन की सीमा में आए, अक्रूर जी रथ छोड़ दिया, उन वृंदावन की भूमि में लोट पोट खाते हुए नंद महल तक आए। वृंदावन की भूमि में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा। कृष्ण बलराम ने जैसे देखा, मेरे काका जी आए, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी अब बहुत दिन के बाद आए। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके कहा, प्यारे ये उल्टी गंगा काय को बहाते हो, आप सबके पिता, सबके माता, सबके परदादा हो। इस लीला में आपने हमें काका जी बनाया, लेकिन है आप सबके पर पिता है, पर दादा है। भगवान ने कहा, काका जी आप ब्रज में क्यों आए हो ये हमें मालूम है, मामा कंस ने आपको भेजा। हम दोनों भाई को इसलिए बुला रहे हैं कि हम दोनों को मारना चाहते हैं। ये धनुष यज्ञ मेला ये तो केवल बहाना है। अक्रूर ने कहा, मैं क्या करूं केशव, कंस दुष्ट है, वो मुझे मार डालेगा। कन्हैया ने कहा, काका जी मेरे ब्रजवासियों को आप भूल करके भी नहीं कहना कि कंस ने क्यों बुलाया। मेरी मां यशोदा,
नंद बाबा ये सुनने के बाद हमें जाने नहीं देंगे और ये रो रो करके इनका प्राण छूट जाएगा। अक्रूर जी महल में आए, नंद महल में। नंद महाराज जी हाथ पकड़ करके बिठाया आसन में और कहा, मित्र बहुत दिन के बाद आए, मथुरा का क्या समाचार है और आपका आना कैसे हुआ है? अक्रूर जी ने कहा, इसलिए आया हूं कि राजा कंस ने बहुत बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन किया, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आ रहे हैं, तो तुम्हारे दोनों पुत्रों को, कृष्ण और बलराम को भी बुलाए, लेने के लिए भेजा, इसलिए हम आए। मां यशोदा पीछे जल का पात्र लेकर के खड़ी थी और जैसे सुना कि कंस ने हमारे कृष्ण बलराम को बुलाए, इतने में मां यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर गया और चीख पड़ी, नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। अक्रूर, अगर तुम्हें लेके जाना है तो मेरा प्राण लेकर के जाओ। कृष्ण बलराम के बिना मैं एक क्षण जी नहीं सकती, ये हमारा प्राण है। मां यशोदा आकर के कहा, कन्हैया क्या तू हमें छोड़ करके चला जाएगा? मैया तू कैसी बात कह रही है? दुनिया छोड़ दूं, मेरी मां यशोदा को ना छोड़। मैया एक दिन की तो बात है, बाबा भी साथ जाएंगे, धनुष यज्ञ का मेला होगा, हमने कभी नहीं देखा, मैया हमें देखना है। लेकिन मां यशोदा का मन नहीं मानता। आज रात के मध्यरात्रि, रात के 12 बज गया, मां यशोदा की नींद नहीं आ रही। कन्हैया की नींद खुली तो बगल में देखा मां यशोदा है ही नहीं। मैया 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 करते हुए मां यशोदा को ढूंढ रही है, मां यशोदा को ढूंढ रहे, कहां है मां यशोदा? जैसे बारांदा में ठाकुर जी आए तो मां यशोदा एक खम्भे के सहारे में रो रही थी। मैया तू काय को रोवे, क्या बात है? मां यशोदा लाला का हाथ पकड़ के कहा, लाला कल सवेरे होते तुम चले जाओगे, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं? मैया ने कहा कि मेरे कन्हैया को बिना मैं कैसे रहूं? एक क्षण, एक पल हमें युग जैसे प्रतीत होता है। ठाकुर जी ने कहा, मैया तू बहुत भोली है, एक दिन की तो बात है। मैया का हाथ पकड़ करके पालंक में लेके आए और आज स्वयं मां यशोदा के चरण दबाने लगे और चरण दबाते दबाते ठाकुर जी के आंखों से आंसू टपकने लगा, मां यशोदा के चरण में टपकने लगा। मां यशोदा समझ गए ये और आने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक हमने ऐसे रोते हुए लाल को कभी नहीं देखा। सवेरे होते ही, प्रातः होते ही मां यशोदा कन्हैया को नहलाने लगी, सुंदर श्रृंगार किया। दूर देश जाएंगे और इन लाखों बालकों में से हमारे लाल सबसे सुंदर होना चाहिए। बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और महाराज उसी समय ठाकुर जी 11 साल का हो रहे थे, लेकिन 11 साल के लाल को ठाकुर जी को मां यशोदा ने ऐसे डिठो ना लगा कि नजर ना लग जावे। अक्रूर जी आए सोने का रथ लेकर के,
नंद बाबा सारे ग्वाल बालकों को साथ लेके आए। श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम मधु मंगल ने कहा, लाला हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ मथुरा में, हम भी जाएंगे। बाबा बैलगाड़ी में सारे ग्वाल बालकों को बिठा करके मथुरा की तरफ चल दिया। ठाकुर जी मां यशोदा का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा, मैया बहुत जल्दी लौट के आएंगे। दोनों भाई रथ में बैठ गए। रथ जैसे चलने लगा, मां यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है, गोपाल गोपाल कहते हुए, अरे लाला हमें छोड़ के मत जा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं। ठाकुर जी ने कहा, काका जी रुक जाओ, मेरी मां यशोदा आ रही है, रुक जाओ। हाथ में दुग्ध का पात्र माखन मिश्री लेकर मेरे लाल बहुत दूर देश जा रहे हैं, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। जैसे मैया रथ के पास आई, लाला दौड़ करके मां यशोदा के गोद में चढ़ गई। मैया तू कैसे ऐसे दौड़ दौड़ करके पीछे पीछे आ रही है, क्या बात है। मैया ने कहा, लाल ये दूध है, तू पी लेना, प्यास लगेगी रास्ते में। ये माखन है, तुम इसको खा लेना। लेकिन तुम्हारी मां यशोदा को भूलना नहीं। तुमको कितना दुख दिया, एक मटके के बदले में उखल में बांधा, तुम इस बात को भूल जाना। ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं दुनिया भूल जाऊं, लेकिन मां यशोदा का प्रेम बंधन मैं भूल नहीं सकता। दुनिया में किसी में शक्ति नहीं है कि मुझे कोई बांधे। न अंत बहिर्जश, जिसका अंत नहीं है, जो अनादि है, जो निराकार निर्विशेष निर्गुण, उसको मां यशोदा ने बांधा। मैया मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन तेरा प्रेम बंधन कभी नहीं भूल सकता। और रथ में बैठे अक्रू जी से कहा, अब जल्दी रथ को आगे करो। मां यशोदा जब तक रथ दिखाई दिया, ध्वज दिखाई दिया, पीछे पीछे कन्हैया कन्हैया कहते हुए मां यशोदा दौड़ती हुई जा रही है। और अंत में जैसे रथ की ध्वजा दिखाई नहीं दिया, धड़ाम से गिर गई। गोपियां आकर के मां यशोदा को उठा करके महल में लेकर के आई। आगे गए भगवान तो देखा हजारों लाखों सखियां हैं, गोपियां हैं, राधा जी हैं। प्यारे जाने नहीं दूंगी, अगर जाना है हमारे प्राण को लेकर के जाओ। ठाकुर जी रथ से उतर करके आए, राधा रानी का हाथ पकड़ करके कहा, राधे आगे नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला नहीं हो पाएगी। मैं वचन देता हूं, जब जब तुम मुझे याद करोगी, ये मोर मुकुट अरे बंशी तुमको मैं देता हूं। अपने आप बंशी बजेगी, मोर मुकुट ऐसे नृत्य करेंगे। राधा रानी के हाथ में दे करके ठाकुर जी आगे गए तो ब्रज की गोपी विरह में जोर जोर से रो करके कहने लगे, एवं ब्रुवाणां विरातुरा वृषं ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा वृषिर्जलज्जा रुरुदोस्म सुस्वरम् गोविंद दाम धर्मादवेति गोविंद दाम धर्मादवेति गोविंद
दामोदरमाद देती। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें छोड़ करके मत जाओ। हे विधाता, तुम्हारे मन में कचित न दया, बिल्कुल दया भाव है ही नहीं। तुम बालक जैसे, तुम्हारी चेष्टा, बालक मिट्टी का घर बनाता है और खेलने के बाद तोड़ देता है, चले जाता है। बोले ऐसे कृष्ण बलराम से हमें मिलाया, प्यारे श्याम सुंदर से मिलाया, और प्रेम करने के समय हमसे छीन के लेके जा रहे हो। और गोपी कृष्ण के विरह में रोने लगी और क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी की राह देख रही हैं गोपियां। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। जो एक पग ठाड़ी, जो हत एक पग ठाड़ी। कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट। तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोहन। या भक्ति की या भक्ति की बात, या
भक्ति की बाना तोरी जोहत रह गई जोहत रह गई मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 दे गयो ब्रज को दे गयो ब्रज को दे गयो ब्रज को खाना जो हत गई जो हत गई खाना तोरी जो हत रह गई जो हत रह गई गोविंद दाम धर्मा गोविंद दाम धर्मादवेति गोविंद दाम धर्मादवेति गोविंद दाम धर्मादवेति हे गोविंद हे दामोदर हे माधव तुम्हारे विरह में क्या इन गोपियों का शरीर रह पाएगा? ब्रज की गोपियों ने भगवान से प्रेम इसलिए किया कि हमारे प्यारे को अच्छा लगेगा। राधा जी जानती हैं कि कृष्ण हमारे बिना भी और गोपियों के साथ मिलता है, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं, कोई किसी प्रकार का उनके मन में ईर्ष्या नहीं। इन गोपियों के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आश्लेषवापादरतम पिनुष्टमामर्महतं करोतु वा विदधातु लम्पटः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। हे प्यारे,
हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ करके और जितनी गोपी हों सबके साथ आप रमन करो, विहार करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? चाहे हमें प्यार करो, चाहे हमें अपने चरणों में रखो, या चरण पिष्टुमा, चरण से आघात करो, दूर कर दो, इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं है, क्योंकि आप मेरे प्राणनाथ हो। मत प्राणनाथ शैव ना परा, आप मेरे प्राणनाथ हो, आपके बिना हम और किसी को नहीं जानती हैं, आप मेरे प्राणनाथ हो। क्योंकि गोपियों का प्रेम है तत्सुखे सुखित्व भावना, कृष्ण के सुख में सुखी हो जाना और कृष्ण के दुख में दुखी हो जाना। इसलिए ब्रज में गोपियों का प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया। ये उन्नत उज्जवल रस है। इस रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान ब्रज में आए हैं। भगवान वैकुंठ में ये रस उनको नहीं मिला, अयोध्या में ये रस नहीं मिला, मथुरा में रस नहीं मिला, द्वारका में नहीं मिला, जो रस ब्रज में ब्रज गोपियों के सान्निध्य में मिला। इसलिए राधा रानी के चरण में श्याम सुंदर लोट खाते हैं। किस्मर गरल खंडनम मम शिरासि मंडनम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि पदव पल्लव मुदारम। राधा रानी के चरण में प्यारे लोट खाते हैं। राधे, एक बार तुम अपना मान छोड़ दो। किसी ने पूछा भगवान कहां मिलेंगे? ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाई सुनी चौग न चायन, देखो सुनो कबहू न कहो वह कैसे सुभायन। रस खान बतावत लोग लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पाया। राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे। यद किंकरिषु काकु खलुवानी, नित्यम परस्य शिखंड मौले, तस्य कदा रसनिदे वृषभानु जाया, तत्कली कुंज भव मार्जनी मुक्षा। राधा रानी के चरण रच पाने के लिए भगवान स्वयं ब्रज रज में लोटपोट खाते। अनारध राधा पदाम्बुज रेणु, मनाश्रित बिंदाटवीं तत्पदाम काम, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, कुतो श्याम सिंधु रस श्याम। ब्रज की राज में ठाकुर जी लोटपोट खाते हैं। क्यों? कि राधा रानी की चरण रज है, ये हमारे शरीर से लग जाए। जब राधा रानी मान करते हैं, जब बात नहीं करते तो तेजति ललित धाम, लुटती धरनी शयने, बसती विपिन बिताने, बहु विलपति तब नाम, सखी शीतति तब विरहे। वृंदावन की बीतियों में, कुंजों में, गलियों में श्याम सुंदर लोटपोट खाते हुए राधे राधे नाम उच्चारण करते हुए रोते रहते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्यामा 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 श्यामा
राधा रानी का नाम लेकर के लोग फुट खाते हैं। इसलिए वृंदावन में अगर केवल श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहते हो और किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, प्यारे स्वयं कहते मेरा नाम भी नहीं लेना, केवल मेरी प्यारी सी राधा जी का नाम लेना। इसलिए वृंदावन में सभी लोग क्या कहते हैं, राधे राधे। महाराज जहां भी जाओ, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े केवल राधे 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 राधे। यहां तक कि दीवारों में राधा नाम लिखा हुआ है, वृक्ष में राधा नाम लिखा हुआ है, तोता भी राधे राधे बोलते हैं, मोर भी राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन का कौन कन बोले, श्री राधा राधा, सभी लोग राधा राधा बोलते हैं। इसलिए अरे राधा नाम, केवल राधा रानी का नाम लेने का अधिकार श्याम सुंदर का है, और केवल कृष्ण नाम लेने का अधिकार राधा जी को है। तो हम लोग कौन सा नाम लेंगे भी? राधा और कृष्ण दोनों जुगल नाम लेना चाहिए। वो जुगल नाम क्या है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे